हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, आज का जो टॉपिक होगा वह है सांख्यिकी के माध्यिका ज्ञात करने के तरीके पर, कि हम लोग माध्यिका जो है किस प्रकार से निकालेंगे और उसका निकालने का क्या फॉर्मूला है। जब कोई आंकड़ा अगर वर्गीकृत हो तो उस वर्गीकृत आंकड़े में हम लोग माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग उसके मूल कॉन्सेप्ट पर, उसके मूल कुछ मूल बिंदुओं पर हम लोग चलते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको जो है माध्यक वर्ग निकालना होता है, और माध्यक वर्ग तभी निकलेगा जब आपको संचयी निकालना आता हो। कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो चलते हैं हम लोग कि माध्यक वर्ग किसको कहते हैं और संचयी बारंबारता क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि माध्यक वर्ग जो होता है, ये माध्यक वर्ग जिसको हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं, किसी वर्गीकृत आंकड़े में n/2, n क्या है, बारंबारता की कुल संख्या है। कोई भी डाटा अगर दिया रहेगा तो उसमें जो बारंबारता है, बारंबारता की जो कुल संख्या होता है, जिसको हम लोग परीक्षणों का कुल संख्या कहते हैं, जो पिछली वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं, है ना। n/2 के मान से ठीक बड़ी, बड़ी बोलिए या बाद बोलिए, एक ही बात है, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF शॉर्ट में, की संगत वर्ग अंतराल। कहने मतलब क्या, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। कहने का मतलब माध्यक वर्ग तभी मिलेगा जब हम संचयी बारंबारता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, जब संचयी बारंबारता निकल जाएगा तो उसकी जो संगत वर्ग अंतराल होगा उसी को हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। ऐसे डाटा में तो वर्ग अंतराल बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी को हम लोग माध्यक वर्ग नहीं कहेंगे। ये माध्यक वर्ग की बात है। तो चलिए, दूसरा है संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता में जो बारंबारता दी रहती है उसको हम लोग जो है आरोही या अवरोही क्रम में प्रत्येक वर्ग के जो निचले या आगे वाला जो बारंबारता का जो मान होता है उसको जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो वर्ग अंतराल होता है उसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब ये समझिए कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता है तो उसके पीछे वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़कर हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो जब आंकड़ों की बारंबारता को जोड़ते हुए क्या करते हुए, जोड़ते हुए आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे संचयी बारंबारता कहते हैं। और संचयी बारंबारता जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के क्यों? क्योंकि जो संख्याओं का जो क्रम होता है या तो आरोही बनता है या तो अवरोही बनता है। जब आरोही बनेगा तो कौन सा संचयी बारंबारता कहेंगे, जब अवरोही बनेगा तो कौन सा संचयी बारंबारता कहेंगे। तो सबसे पहले कि संचयी बारंबारता जो है मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है कम प्रकार का, इसको इंग्लिश में हम लोग लेस देन टाइप कहते हैं, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा है अधिक प्रकार का, जिसको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब कम प्रकार का CF जो होता है वो क्या होता है, जब आप संख्याओं के क्रम को किसमें सजाते हैं, आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जब सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं तब। अधिक प्रकार का CF क्या है, जब आप संख्याओं के क्रम को, मतलब बारंबारता को, यहां संख्या का मतलब होता है बारंबारता को आप अवरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है, तब जो है वह अधिक प्रकार का CF बनता है। लेकिन आपको माध्यक निकालने के लिए किसी एक ही संचयी बारंबारता की जरूरत होता है। ठीक है, चाहे तो आप कम प्रकार का निकालिए या अधिक प्रकार का निकालिए। इतना जब आप हो जाता है तब हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं। किसके लिए? तो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। तो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्यिका का फॉर्मूला है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे छोटी f गुना h। ठीक है, क्या है, l प्लस n/2 माइनस CF बटे f छोटी f गुना h। ये मेरा माध्यिका निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़े के लिए। ठीक है, अगर डाटा वर्गीकृत ना हो, अगर डाटा क्या हो, अवर्गीकृत हो, अनक्लासिफाइड हो, तो उसके लिए माध्यिका का क्या फॉर्मूला है। तो हम जो है माध्य, माध्यक और बहुलक के लिए जो है स्पेशली जो है उस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कि माध्य कैसे निकालते हैं जब डाटा
अवर्गीकृत हो, अनक्लासिफाइड हो, और माध्यक कैसे निकालते हैं, फिर बहुलक कैसे निकालते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं माध्यिका की। तो माध्यक निकालने का यह फॉर्मूला है। इसमें जो एल होता है वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट होता है। आप जानते हो वर्ग अंतराल में एक उच्च सीमा होता है, एक निम्न सीमा होता है। ठीक है, एन क्या है, बारंबारता की कुल संख्या, ये हम आपको पहले भी बता चुके। सी एफ क्या है, तो यहाँ जो सी एफ है, यहाँ पे सी एफ जो है, सी एफ का मतलब हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात आपको संचयी बारंबारता का मान लेना है। तो कौन सा मान लेना है, तो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता लेना है। क्या लेना है, यहां सीएफ जो होगा वो होगा माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता की ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। इसमें और फॉर्मूला में आया हुआ है छोटी एफ। छोटी एफ जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता कही जाती है। जो माध्यक वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होगी वही छोटी एफ का मान हो जाएगा। और एच जो है वह माध्यिका वर्ग की ऊंचाई होता है। इसको एच के जगह हम लोग आई भी लिख सकते हैं। आई मतलब इंटरवल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप आई भी लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। ठीक है, ये है मेरा माध्यक निकालने का या माध्यिका ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है, जब डाटा क्या हो, वर्गीकृत हो। तो चलते हैं, यहां पर मेरा एक डाटा दिया गया है कि किसी स्कूल में जो है बच्चे क्या किए हैं, एग्जाम दिए हैं और उसमें उसको क्या हुआ है, अंक मिले हैं किसी खास सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले जो है वह 15 बच्चे हैं। और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाला 30 बच्चा है। और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाला 8 बच्चा है। और 40 से 50 प्राप्त करने वाला 2 बच्चा है। ठीक है, और जब हम टोटल जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हो जाता है एन हो जाता है मेरा टोटल 60। कितना हो जाता है, टोटल 60। और यहाँ ध्यान से देखिए कि कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थियों की संख्या जो है संचयी में रहता है ना, वहां बोलता नहीं कि संचयी है लेकिन रहता है। इसको कैसे पहचानेंगे, जब देखिएगा कि अगर क्या बोलते हैं, बारंबारता जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा हुआ है, इसका मतलब वो संचयी बारंबारता है। तो आपको बारंबारता निकालनी होगी। ठीक है, ये बात हमेशा नोट कीजिएगा, क्या कि कभी कभी ये जो है दिया जो रहता है ना, ये आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अगर सजा रहे तो इसका मतलब वो संचयी बारंबारता है। तो आपको पुनः उसका संचयी बारंबारता नहीं निकालना है, तो आपको क्या निकालना, बारंबारता निकालना है। और यहां देख रहे हैं कि सभी संख्या जो है बिना ऑर्डर में सजे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बारंबारता ही है। इसका हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो क्या, तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। तो आप जो है आरोही का मतलब होता है नीचे से ऊपर जो है बड़े संख्या की ओर चलना, मतलब छोटा से बड़ा की ओर चलना। तो चलते हैं, पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, जितनी बारंबारता होगी उतना ही हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 5 में इस 15 को जोड़ना है। क्या करना है, इस 5 में इस 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 20। ये मेरा सेकेंड वर्ग अंतराल की क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता हो जाएगा। अब जब 20 मिला है सेकेंड का, तो उसमें जोड़ना है अगले वाले वर्ग अंतराल का मान, वर्ग अंतराल का बारंबारता जोड़ना है। तो 20 में जैसे 30 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 50। ठीक है, और अब क्या करना है, फिर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम पीछे से क्या हुए, मतलब पीछे से हम लोग जो जोड़ते हुए आगे बढ़े ना, उसी प्रकार हमको यहां भी करना है कि 50 में हम कितना जोड़ना है, तो अगले जो वर्ग अंतराल है 30 से 40, उसमें कितना है बारंबारता, 8 है। 8 को जोड़िए तो हो जाता है मेरा 58। ठीक है, अब फिर इस 58 में क्या करना है, इस 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 60। अंतिम वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता है वो 60 है। और ध्यान दीजिए कि बारंबारता का जो कुल होगा वह क्या बोलते हैं, अंतिम वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता के बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा चीज है कि आपका संचयी बारंबारता सही बना है कि नहीं बना है, वो आपको यहाँ की वैल्यू और यहाँ के वैल्यू के बराबर हो जाने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब हम लोग चलते हैं, हमने क्या किया, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल लिया। अब हम लोग लागू करेंगे फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लागू करने से पहले हमें निकालना है माध्यिका वर्ग। क्या निकालना है, आपको निकालना है माध्यिका वर्ग, तभी तो बाकी मान आएगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, n/2 का वैल्यू। n/2 कितना होता है, तो 60/2 हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, अब ये 30 जो है हमको देखना है ठीक इसके बाद वाली संचयी बारंबारता कौन ठो है। तो 30 किस में आ जाता है दोस्त, तो इस 50
तो 50 मतलब 20 जो है 20 से बड़ा क्या होगा 30 होगा, और 50 से क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 30 से जो ज्यादा है वह 50 के अंतर्गत होगा ना, क्योंकि 20 के अंदर तो हो नहीं सकता है, तो 20 के बाद ही ना 30 होगा। तो जैसे 20 के बाद आएगा तो इसका मतलब वह अगले वर्ग में, वर्ग अंतराल में आ जाएगा संचयी बारंबारता। नहीं, 20 के बाद 21, 22, 23 करते हुए कहां तक आएंगे 49, 49 के बाद 50 जैसे आएंगे तो वह अगले में आ जाएगा। तो हमें चाहिए 30, तो 30 में हमारा मिल जाएगा 50 से कम संचयी बारंबारता। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सर्कलिंग कर दिया, घेर दिया। अब देखते हैं इस 50 का जो है वर्ग अंतराल कौन है मेरा, तो वह है मेरा 20 से 30। कहने का मतलब ये हो गया, तो मेरी माध्यिका जो वर्ग है वो हो जाएगा, माध्यिका वर्ग जो है मेरा हो जाएगा 20 से 30। समझ गए। इसमें जो सबसे छोटी सीमा है, मतलब जिसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं, वह उसका मान है 20, जो नीचे वाला है ना। किसी वर्ग अंतराल का जो छोटा मान होता है उसको निम्न सीमा कहते हैं, जो बड़ा मान होता है उसको उच्च सीमा कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। तो यहां मेरा हो गया एल का वैल्यू हो गया 20। क्या हो गया 20। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब हमें क्या क्या निकालना है, एल आ गया, n/2 का वैल्यू आ गया। अब निकालना है सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे, तो सी एफ क्या कहता है, सी एफ कहता है कि माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता की ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो इसका मतलब हुआ माध्यिका वर्ग कहां है मेरा, ये इसकी संचयी बारंबारता कौन है 50, 50 से ठीक पहले कौन है भाई, ये है 20। यही हो गया मेरा सी एफ। क्या हो गया मेरा सी एफ, तो सी एफ हो गया मेरा 20। अब चलते हैं हमें छोटी एफ की ओर। तो छोटी एफ कहता है माध्यिका वर्ग की जो है बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग कहां है, ये है मेरा, इसकी बारंबारता कितनी है 30। तो ये मेरा हो जाएगा छोटी एफ का वैल्यू। ठीक है, तो छोटी एफ हो गया मेरा 30। अब हमें निकालना है क्या, एच या आई। तो एच का वैल्यू क्या हो जाता है, एच का वैल्यू हो जाता है, तो देखेंगे इसका अंतर कितना का है। तो 20 और 30 का जो अंतर है वो है 10। 10 मेरा हो जाएगा माध्यिका वर्ग के ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो यहां देखते हैं दोस्तों कि मेरा सारा जो फॉर्मूला में आने वाला जो टर्म्स है उन सभी पदों का वैल्यू हमें क्या हो गया, यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम लगाएंगे सूत्र। तो सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र है माध्यिका निकालने का, मतलब एम निकालने का, माध्यिका निकालने का सूत्र है एम बराबर एम निकालने का सूत्र है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे छोटी एफ गुना एच। तो रखिए मान यहां पर, एल का मान मेरा हो गया 20, ये मेरा एल है लोअर लिमिट। एल का मान हो गया 20 प्लस n/2 का जो मान है वो मेरा है कितना, n/2 यहां हम निकाले हैं कितना है 30 है, n/2 मेरा कितना है 30 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं 30 रखते हैं, 30 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 रखा हमने, बटे है, बटे छोटी एफ कितना है मेरा 30 है, मैंने 30 लिखा। और गुना एच कितना है मेरा, एच 10 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20 प्लस हो जाता है, 20 प्लस 30 में 20 घटाएंगे तो बचेगा 10 बटे 30 गुना 10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखते हैं 20 प्लस 10 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 100 बटे 30। तो यहां पर एक जीरो क्या हो जाता है, कट जाता है, 20 प्लस 10 बटे 3। अगर हम 10 को क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 3.333, ये डॉट डॉट में चला जाएगा। ठीक है, 3 डॉट डॉट में आएगा। जब इसको हम प्लस करेंगे तो 20 में 3 जुड़ गया, 23.333। ठीक है, ये मेरा जो है अप्रोक्स वैल्यू जो है, लगभग वैल्यू मेरा क्या हो गया, माध्यिका का निकल गया। तो इस आंकड़े में जो है माध्यिका का वैल्यू है, ये मेरा माध्यिका का वैल्यू हो गया, माध्यिका का
वैल्यू हो गया, माध्यिका का मान हो गया। तो इस आंकड़े का जो कुल माध्यिका है वह 23.33 है। ठीक है,